हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है के अग्रवाल और वेलकम है तुम सबका तुम्हारे अपने यूट्यूब चैनल पे सुनीताज बायोलॉजी क्लासेस। तो जो लोग मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मैं उन्हें बता दूं कि ये रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर का थर्ड एंड लास्ट वीडियो है। इससे हम लोग चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे और आज की वीडियो में हम लोग इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। एक्चुअली स्टार्ट करने से पहले ना मैं रिकैप दे देता हूँ आप लोगों को। तो हमने पिछले वीडियो में बात कर रखा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो था उसे हमने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से फर्टिलाइजेशन के बेसिस पे इसे क्या करा था हमने कि 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। पहला क्या था? प्री फर्टिलाइजेशन, फिर था हमारा इटसेल्फ फर्टिलाइजेशन और एक था हमारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन। आज हमें इन सभी को डिटेल में एक्सप्लोर करना था, तो चलो करते हैं फिर। प्री फर्टिलाइजेशन, दिस इंक्लूड ऑल द इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रायर टू फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। The two main pre-fertilization events are gametogenesis and gamete transfer। तो पहले ही हम लोगों ने बात कर रखा है कि प्री फर्टिलाइजेशन यानी कि फर्टिलाइजेशन से पहले की घटना, ठीक है। तो देखो क्या होता है कि 2 पेरेंट्स होते हैं, मेल और फीमेल, ये दोनों गैमेट्स बनाते हैं और फिर ये गैमेट्स फ्यूज़ कर जाते हैं यानी कि फर्टिलाइजेशन करते हैं। तो ये स्टेप तो फर्टिलाइजेशन हुआ, ठीक है। फर्टिलाइजेशन से पहले क्या होता है? गैमेट बनते हैं। तो ये गैमेट बनने का प्रोसेस को क्या बोलते हैं? गैमेटोजेनेसिस बता चुके हैं। और ये जो गैमेट्स बने थे हमारे, इनमें से फ्यूज़न कराने के लिए इन्हें पास लाना पड़ता है। तो अक्सर केस में क्या होता है कि फीमेल की जो गैमेट होती है वो नॉन मोटाइल होती है, यानी कि ये ट्रांसफ़र नहीं कर सकती है, ठीक है। तो करना किसे होता है फिर? मेल को। मेल क्या करता है? ट्रांसफ़र होता है और उसके बाद फिर फीमेल के पास जाता है और फिर क्या बनाता है? दोनों मिल करके फर्टिलाइजेशन करके जाइगोट बनाता है। तो अगला प्रोसेस क्या है? गैमेट ट्रांसफ़र। जाइगोट बनने से पहले क्या होगा? फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, जो कि क्या था? हमारा सेकेंड इवेंट है। तो यहाँ पे गैमेटोजेनेसिस हमें पहले पढ़ना है प्री फर्टिलाइजेशन में। चलो देखते हैं फिर। एज यू आर ऑलरेडी अवेयर, गैमेटोजेनेसिस रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 2 टाइप्स ऑफ गैमेट्स, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। गैमेट्स आर हैप्लॉइड सेल्स। तो गैमेटोजेनेसिस यानी कि क्या? गैमेट का बनना। गैमेट क्या है? गैमेट 2 तरह के होते हैं, एक मेल का, एक फीमेल का। और गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड। इस बात को एकदम याद रख लो। इस बात को इतना ज़्यादा याद रखो कि ये कभी नहीं बदलने वाला है, एक यूनिवर्सल रूल है, ठीक है। तो देखो आगे अब टाइप्स ऑफ गैमेट्स। देखो एनसीईआरटी के ना डायग्राम तक इम्पॉर्टेंट है, एक एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, मैं कहूँगा कॉमा फुल स्टॉप तक इम्पॉर्टेंट है। अगर आप कभी एनसीईआरटी को ध्यान से पढ़ोगे ना, आपको पता चल जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ठीक है। टाइप्स ऑफ गैमेट, आइसोगैमेट्स ऑफ क्लैडोफोरा। ये देखो आइसोगैमेट्स यानी कि ये 2 गैमेट्स देख रहे हो, ये लुक वाइज आई मीन मॉर्फोलॉजिकली देखो, इनको देख रहे हैं एकदम एक जैसे। तो वैसे गैमेट्स जो एकदम एक जैसे दिखते हो उन्हें बोलते हैं आइसोगैमेट्स। इनका एक और नाम भी है, होमोगैमेट्स, ओके। अगला देख लो क्या है? हेट्रोगैमेट्स ऑफ फ्यूकस एंड एल्गा। ये देख रहे हो, एक गैमेट और ये दूसरा गैमेट। मॉर्फोलॉजी इनकी सेम है नहीं ना, तो जिनकी मॉर्फोलॉजी सेम नहीं होती उन्हें बोलते हैं हेट्रोगैमेट्स, ठीक है, या फिर एनाइसोगैमेट। थर्ड एग्जाम्पल देखो, एक और है हेट्रोगैमेट्स का, खुद से रिलेट कर सकते हो। ये फीमेल की गैमेट हो गई, ये हमारा मेल का गैमेट हो गया, क्या? स्पर्म, और ये एग, ठीक है। देखो हेट्रोगैमेट्स ऑफ होमो सेपियंस, ह्यूमन बींग्स। चलो अब आगे देखते हैं। इन सम एल्गी द
two gametes are so similar in appearance that it is not possible to categorize them into male and female gametes. तो कुछ एल्गी जो होती हैं वो दिखने में इतनी सिमिलर होती हैं उनकी गैमेट्स कि आप उनमें अंतर नहीं कर पाओगे कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है. अभी हमने देखा ना ऊपर एक क्लैडोफोरा में. तो हेंस दे आर कॉल्ड होमोगैमेट्स या फिर आइसोगैमेट्स. तो कॉन्सेप्ट देखो यार, पहला क्या हमने देखा, होमोगैमेट या फिर क्या, आइसोगैमेट. ये एक हो गया क्या, जिनकी मॉर्फोलॉजी एक जैसी होती है. ठीक है, अब आगे देखते हैं. However, in many majority of sexually reproducing organisms, the gametes produced are of two morphologically distinct types. कुछ ऐसे भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें गैमेट्स जो प्रोड्यूस होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकली बहुत अलग अलग होते हैं. हेट्रोगैमेट्स या फिर एनाइसोगैमेट्स. In such organism, the male gamete is called antherozooid or a sperm, और फीमेल गैमेट इज कॉल्ड एग और ओवम. तो देखो अलग कॉन्सेप्ट क्या आया हमारे पास, हेट्रोगैमेट या फिर एनाइसो. तो जब गैमेट्स अलग अलग दिखते हों तो हम उन्हें इजीली कैटेगराइज कर सकते हैं. तो दो तरह के हो गए भाई, मेल और फीमेल. जब मेल में हो तो उन्हें हम बोल सकते हैं क्या, स्पर्म या फिर एंथर. फीमेल में हो सकता है तो उसे क्या बोल सकते हैं, एग और ओवम. चलो अब आगे देखते हैं. सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिजम्स. Sexual reproduction in organisms generally involves the fusion of gametes from two different individuals, but this is not always true. तो क्या है कि पहले ही वीडियो में हमने कर रखा था ये बात कि ज़रूरी नहीं है कि ये जो गैमेट्स फ्यूज़ होते हैं वो दोनों गैमेट्स जो हैं वो दो अलग अलग इंडिविजुअल से ही बने हों. कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो गैमेट्स हैं हमारे पास वो एक सिंगल इंडिविजुअल बनाता हो. देखो मैं क्या बात कर रहा हूँ यहाँ पे कि मेल और फीमेल जो है वो दोनों क्या करते हैं, गैमेट्स बनाते हैं और फिर वो दोनों फ्यूज़ करके जाइगोट बना देते हैं. तो ज़रूरी नहीं है कि ये जाइगोट ये गैमेट जो हैं ये अब हमेशा अलग अलग इंडिविजुअल पे बने. कई बार ऐसा भी होता है, इस साइड देखो, पेज की साइड देखो, कई बार ऐसा भी होता है कि एक अकेला इंडिविजुअल जो होता है वो दोनों गैमेट्स बना रहा होता है. चलो देखते हैं. फ्रॉम योर रिकलेक्शन ऑफ एग्जाम्पल्स स्टडीड इन क्लास 11th, कैन यू आइडेंटिफाई केसेस वेयर सेल्फ फर्टिलाइजेशन इज ऑब्जर्व्ड, और ऑफ कोर्स सेटिंग सच एग्जाम्पल्स इन प्लांट्स इज ईजी. तो क्या आपको कुछ याद है एग्जाम्पल्स जो आपने 11th क्लास में पढ़ा था जिसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन आराम से दिखाया जा सकता है? तो हाँ भाई, जो प्लांट्स, जो फ्लावर्स जो हैं जो बाइसेक्सुअल कंडीशन के होते हैं उनमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन बड़ी ही आसानी से हो जाता है. ठीक है, आगे देखते हैं. प्लांट्स में हैव बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन द सेम प्लांट, बाइसेक्सुअल. तो प्लांट्स में कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो हैं वो एक ही प्लांट पे हो. मैं यहाँ पे एक बात कहूँगा आपसे कि आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है कि किस पे लिखा जा रहा है. याद रखिएगा प्लांट की बात की जा रही है, फ्लावर की नहीं. ठीक है, और ऑन डिफरेंट प्लांट्स यूनिसेक्सुअल. तो जब एक प्लांट पे मेल और फीमेल M+F दोनों प्रेजेंट हो तब उसे बोलेंगे क्या, बाइसेक्सुअल. और जब मेल प्लांट अलग फीमेल प्लांट अलग तो उसे बोलेंगे क्या, यूनिसेक्सुअल कंडीशन. इन सेवरल फंजाई एंड प्लांट्स टर्म्स सच एज
होमोथैलिक एंड मोनोइसियस आर यूज टू डिनोट द बाइसेक्सुअल कंडीशन। यहाँ दो नए वर्ड्स आ गए नहीं, चलो देखते हैं। क्या क्या थे? होमोथैलिक, सिंपल सी बात है, होमो का मतलब सेम और थैलिक स्टैंड्स फॉर थैलस। जब बोथ मेल प्लस फीमेल reproductive organ is present on same thallus, then it is what? Homothalic. Okay, now talking about monoecious. स्पेलिंग सही लिखा ना मैंने? मोनोइसियस, चेक कर लेना यार एक बार। तो एक लाइन बताता हूँ, आप समझ जाओगे। मोनो मीन्स वन एंड ईसियस स्टैंड्स फॉर हाउस, घर, एक घर। एक्चुअली बता रहा हूँ, ये प्लांट था हमारा, देखा था मैंने, हम लोगों ने देखा था ना जी। तो क्या होता है कि इस प्लांट पे मान लो यहाँ एक फ्लावर लगा है, यहाँ जो फ्लावर लगा, यहाँ जो फ्लावर लगा, ये फ्लावर यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर है और ये जो फ्लावर है वो यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर है। तो दो अलग अलग सेक्स को कंडक्ट करने वाला ये प्लांट क्या हो गया? बाइसेक्सुअल प्लांट या फिर मोनोइसियस। एक ही हाउस में दोनों सेक्स मौजूद हो। उम्मीद है समझ गया होगा तुम लोग। अब आगे देखते हैं। एंड हेट्रोथैलिक एंड डाइसियस, जस्ट उल्टा कर लो ना यार। होमोथैलिक एक ही थैलस पे था दोनों, यहाँ पे अलग अलग थैलस पे दोनों सेक्स होंगे। डाइसियस, यहाँ पे क्या होगा कि देख सकते हो ये एग्जाम्पल, यहाँ पे मेल अलग फीमेल अलग। यहाँ पे जितने फ्लावर होंगे सारे मेल फ्लावर होंगे, यहाँ पे जितने फ्लावर सब मेल, यहाँ पे हुआ सब फीमेल, सारे के सारे फीमेल। ठीक है, अब आगे देखते हैं। हाँ, टर्म्स आर डिस्क्राइब्ड फॉर यूनिसेक्सुअल कंडीशन। चलो, इन फ्लावरिंग प्लांट्स यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर इज स्टैमिनेट bearing stamens, while female is pistillate or bearing pistils। तो ये जो यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर होंगे, चाहे आपका बाइसेक्सुअल में लगे या फिर यूनिसेक्सुअल में लगे, ठीक है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर जो हो उसे क्या कहते हैं? स्टैमिनेट कहेंगे, और वो क्या बनाएगा? स्टैमेंस बनाएगा। और जो मेल फीमेल होंगी उन्हें पिस्टिलेट बोलते हैं और ये पिस्टिल्स बनाएंगी। इन सम फ्लावरिंग प्लांट्स बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स हैव मे बी प्रेजेंट ऑन सेम इंडिविजुअल। तो कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स जैसे कि मेल या फीमेल, उनमें क्या होता है कि दोनों इंडिविजुअल एक ही प्लांट पे रहते हैं, जिन्हें हम मोनोइसियस बोलते हैं। पढ़ चुके हैं हम लोग। अगर सेपरेट पे हो तो इन्हें डाइसियस बोलते हैं, पढ़ चुके हैं हमने। मोनोइसियस प्लांट्स के कुछ एग्जाम्पल हैं कुकरबीट्स और कोकोनट्स। यहीं डाइसियस के कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, पपाया और डेट पाम। नेम द टाइप ऑफ गैमेट्स दैट आर फॉर्म्ड इन स्टैमिनेट एंड पिस्टिलेट। नेम द टाइप ऑफ गैमेट्स दैट आर फॉर्म्ड इन स्टैमिनेट। स्टैमिनेट क्या है भाई? मेल फ्लावर है ना, तो मेल क्या रिप्रेजेंट करता है? पॉलन ग्रेन करेगा। और पिस्टिलेट क्या करेगी? एग करेगी। आगे देखते हैं। बट व्हाट अबाउट एनिमल्स? एनिमल्स के बारे में क्या? आर इंडिविजुअल्स ऑफ ऑल स्पीसीज आइदर मेल और फीमेल यूनिसेक्सुअल। समझ गया?
और आर देयर स्पीसीज विच पोजेसेस बोथ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बाइसेक्सुअल। दो क्वेश्चन है तुम्हारे पास। क्वेश्चन क्या है, बस ऐसे ही समझ सकते हो इन बातों को। कह रहा है कि तो वैसे स्पीसीज जिसमें मेल और फीमेल अलग होते हैं वो सारे यूनिसेक्सुअल हैं, या फिर वैसे स्पीसीज जिसमें बोथ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं क्या वो बाइसेक्सुअल हैं। तो आपको पता है इन सभी बातों का जवाब। यू प्रोबेबली कैन मेक अ लिस्ट ऑफ सेवरल यूनिसेक्सुअल एनिमल स्पीसीज। जाओ लिस्ट तैयार करो। अर्थवर्म्स, स्पॉन्ज, tapeworm and leech typical example of bisex animals that possesses both male and female reproductive organs are hermaphrodites। यानी कि ये जो कुछ हमारे ऑर्गेनिजम्स के नाम दिए गए हैं यहाँ पे, अर्थवर्म, स्पॉन्ज, टेपवर्म, लीच, और ये सभी के सभी जो हैं ये बाइसेक्सुअल होते हैं। आई मीन इनका मतलब क्या हुआ कि इनके पास दोनों मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ही बॉडी पे होगा, और ऐसे कंडीशन को क्या कहता है, हर्माफ्रोडाइट। ठीक है। कॉकरोच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेक्सुअल स्पीसीज। ये हमारे जैसा होता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। पेज पलटा जाए। मैं कैसे पलटूंगा यार, मैं तो मैं उस नीचे स्लाइड करता जाऊंगा। सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट्स इन ऑल हेट्रोगैमेटिक स्पीसीज आर ऑफ टू टाइप्स नेमली मेल एंड फीमेल। हाँ भाई, तो सिंपल सी बात है कि हेट्रोगैमेटिक जिनमें मेल और फीमेल गैमेट अलग अलग से दिखते हैं उनमें दो टाइप के गैमेट्स होते हैं, मेल और फीमेल। हमने बता रखा है ऊपर। गैमेट्स आर हैप्लोइड। देखो इस बात को ना तुम क्या करो, टैटू करवा लो। मैं मजाक कर रहा हूँ, एक्चुअली ये पूरी तरह से सत्य है, तो चलो भूलना नहीं इसे कभी। दाउ द पेरेंट बॉडी फॉर्म्स from which they arise may be either haploid or diploid. So gametes are haploid, though the parent body from which they arise may be। क्या होता है कि देखो गैमेट जो है ना, वापस से वही डायग्राम बनाते हैं। एक्चुअली यहाँ फीमेल की कोई ज़रूरत नहीं है। पेरेंट बॉडी है जिसने गैमेट बनाया, और पेरेंट बॉडी जो है वो 2n था। गैमेट क्या है, n है। गैमेट ऑलवेज हैप्लॉइड। देखो यहाँ पे एक चीज़ हमें अजीब लग सकती है कि गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड। ठीक है, ये फिक्स्ड है, ये फिक्स है कि ये हैप्लॉइड ही रहेगा। बट जो पेरेंट है वो डिप्लॉइड भी रह सकता है और हैप्लॉइड भी हो सकता है। समझे? अब बड़ी अजीब बात है नहीं। अगर हैप्लॉइड होगा तो फिर इसका गैमेट और घट जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, यहाँ देखो एनसीईआरटी ने खुद जवाब दिया है कि हैप्लॉइड पेरेंट प्रोड्यूसेस गैमेट्स बाय माइटोटिक डिवीजन। तुम्हें याद होगा माइटोसिस से जो जेनेटिक मटेरियल को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो सिंपली कॉपी हो जाते हैं। तो अगर कोई एक ऐसा पेरेंट होगा जो कि खुद n होगा और वो अपना गैमेट बनाएगा, तो गैमेट तो भाई फिक्स है ना कि ये तो हैप्लॉइड होने ही है। इनका और इनका जेनेटिक मटेरियल एग्जैक्ट कॉपी हो जाएगा। किसके थ्रू? यहाँ पे हो जाएगा MT, मैं माइटोसिस लिख रहा है यहाँ। ठीक है, समझ जाना। और यहाँ पे क्या होता है, जब क्रोमोसोम नंबर हाफ करना है तो ME, मियोसिस। ठीक है, यहाँ एक क्वेश्चन है, बड़ी अजीब क्वेश्चन है, एक्चुअली अच्छा क्वेश्चन है। डज दिस मीन डैट मियोसिस नेवर अकर्स इन ऑर्गेनिज्म डैट आर हैप्लॉइड। तो इसका मतलब कहीं ये तो नहीं है कि जो हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स हैं ऐसे वाले, इनके ज़िंदगी में कभी मियोसिस होता ही नहीं है क्या? नहीं, एक्चुअली होता है। एक बार, सिर्फ एक बार इनके लाइफ में भी मियोसिस होता है। मैं बताता हूँ कैसे। ये जो पेरेंट है इसने गैमेट बनाया, और गैमेट बनाने के बाद एक और ऐसा ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं ना भाई, तो एक और यहाँ पे पेरेंट होगा, उसने भी गैमेट बना रखा होगा। फिर जब ये दो हैप्लॉइड गैमेट्स मिक्स होते हैं ना, तब ये डिप्लॉइड बनते हैं, और उसके बाद तब इनमें मियोसिस होता है, और उसके बाद फिर ये दोबारा हैप्लॉइड स्पोर्स बना देते हैं। एक्चुअली हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं, सिंपली समझो ऐसे। तो चलो, केयरफुली एग्जामिन द फ्लो चार्ट्स ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ एल्गी दैट यू हैव स्टडीड इन
11th चैप्टर 3 टू गेट अ सुटेबल आंसर। तो जाओ अपनी ज़िंदगी में अगर टाइम मिला तुम्हें तो 11th क्लास की किताब खोलो, प्लांट किंगडम देखो, एल्गी का लाइफ साइकिल देखो, उसमें तुम्हें आंसर मिल जाएगा इसका। अगर तुम लोगों ने ध्यान दिया होगा तो मैं यहाँ पे एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस होते हैं कुछ कुछ, मैं उन सभी को भी आंसर करते रहता हूँ। क्या पता कब तुम्हारे कौन से एग्ज़ाम के लिए, कोई भी कंपटीटिव एग्ज़ाम अगर के लिए तुम प्रिपेयर कर रहे हो तो किसके लिए कब क्या इंपॉर्टेंट आ जाए भाई। चलो, सेवरल ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू मोनेरा, फंजाई, एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स हैव हैप्लॉइड प्लांट बॉडी। देखो, हैप्लॉइड प्लांट बॉडी ये एक्चुअली होता किन में है? जो ओल्ड ऑर्गेनिजम्स है ना, ओल्ड बहुत पहले के, मोनेरा देखो, फंजाई, एल्गी और ब्रायोफाइट्स, इनके पास हैप्लॉइड प्लांट बॉडी होता है। बट इन ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, देखो क्या है कि जैसे जैसे बॉडी एडवांस होते गया ना, इनमें फैसिलिटीज़ बढ़ते गई, ठीक है। उसी तरह से ये जो ओल्ड ऑर्गेनिजम्स थे ना, इनके पास ये सब चीज़ था भाई कि ये हैप्लॉइड बॉडीज़ हैं। बट हमारे में क्या हुआ, डेवलपमेंट होते 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 हम लोग डिप्लॉयड बन गए। तो मोनेरा, आप देखो यहाँ मोनेरा, फंजाई, एल्गी और ब्रायोफाइट सारे ओल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं। तो इनके पास क्या है कि भाई हैप्लॉइड प्लांट बॉडी है। और जो ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म और बहुत सारे एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, हम लोग भी सब क्या हैं, डिप्लॉयड हैं। It is obvious that meiosis, the reduction division, has to occur if a diploid body has to produce haploid gametes. तो ये बड़ी ही आम बात है कि अगर कोई डिप्लॉयड पेरेंट है 2n, तो इसे अपना जेनेटिक मटेरियल हाफ करने के लिए, रिडक्ट करने के लिए, घटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मियोसिस करना पड़ेगा। ME समझ रहे हो ना ये कोड? चलो अब आगे देखते हैं। डायग्राम को क्यों छोड़ा जाए, देखा जाए बिल्कुल। तो ये देख रहे हो, ये हमारा क्यूट सा अर्थवॉर्म। क्यूट सा इसलिए बोला क्योंकि चॉकलेटी कलर होता है ना, लड़कियों को चॉकलेट बड़ा पसंद होता है नहीं। तो ये रहा क्या, अर्थवॉर्म। देख सकते हो इसमें टेस्टिस जो कि ये मेल पार्ट है, ओवरी फीमेल पार्ट है, ये दोनों ही देखा जा सकता है। तो ये फिगर क्या दिखाता है, हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म, बाइसेक्सुअल कंडीशन ऑफ क्या, अर्थवॉर्म। देखो यहाँ पे ये कॉकरोच है, कॉकरोच में देख रहे हो मेल पार्ट, मेल अलग होता है, फीमेल अलग होती है, यानी कि यहाँ क्या दिखा रहा है, ये यूनिसेक्सुअल दिखा रहा है। ये देखो यहाँ पे ये थर्ड जो है हमारा, इनमें फीमेल भी है और मेल भी है, दोनों है यहाँ पे। ये एक्चुअली एग्जाम्पल है कारा का। तो भाई ये क्या दिखा रहा है, ये मोनोइसियस कंडीशन दिखा रहा है, ओके। ये जो यहाँ पर दिख रहे हो ये मोकैंटिया है, और ये डायसियस कंडीशन दिखा रहा है। देख रहे हो, फीमेल का अलग थैलस है, मेल का अलग थैलस है। ये एक्चुअली मैं लिख दे रहा हूँ, ये मोनोइसियस कंडीशन दिखा रहा है, और यहाँ क्या दिखा रहा है, डायसियस। और ये रहा हमारा लास्ट फिगर। ये क्या लिख रहा है यहाँ पे, बाइसेक्सुअल फ्लावर। देख रहे हो, बाइसेक्सुअल यानी कि देखो ये रहा हमारा कार्पेल या पिस्टल, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे अभी। ये फीमेल पार्ट हो गया, और जस्ट बगल में क्या है, ये रहा हमारा मेल पार्ट, ठीक है, स्टैमेन और कार्पेल। एक एग्जांपल और दिया यहाँ बाइसेक्सुअल में, स्वीट पोटैटो का। चलो आगे देखते हैं। ये तुम लोगों का काम है यार इसको फिल करना, ठीक है, बट मैं समझा दे रहा हूँ एक्चुअली ये क्या है, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर्स इन मियोसाइट्स, मियोसाइट्स ये क्या है, मियोसाइट्स वो, अच्छा साइट्स तो समझ रहे होगे, सेल है ना। तो मियोसाइट्स वो सेल्स हैं जो क्या बनाएंगी, गैमेट्स। गैमेट्स को बनाने वाली सेल को बोलते हैं मियोसाइट्स, ठीक है।
तो क्रोमोसोम नंबर इन मियोसाइट, अच्छा बाय द वे ये मियोसाइट्स जो है ये पेरेंट का पार्ट है। पेरेंट के पार्ट के होने की वजह से ये हमेशा 2n होगी, याद रखना ये बात को। z नहीं लिखा हुआ, 2n लिखा हुआ है, 2 है ये। मेरे हैंड राइटिंग के बारे में नहीं बोलने का कुछ। हाँ, डिप्लॉयड 2n। तो एंड गैमेट्स हैप्लॉयड। क्रोमोसोम नंबर्स इन मियोसाइट्स एंड गैमेट्स एंड फिल इन द ब्लैंक स्पेसेस। तो देखो यार, यहाँ क्या दे रखा है ना, यहाँ ऑर्गेनिज्म दे रखा है और ऑर्गेनिज्म का यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर मियोसाइट में दे रखा है और उनका गैमेट्स में दे रखा है क्रोमोसोम नंबर। तो भाई क्या करना, तो मैं तालमेल बना करके फिल करते जाओ, फिल करते जाओ, करते जाओ। 8 है यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर, तो इनका क्या हो जाएगा यहाँ पे 16 कि 4 गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड। यहाँ गैमेट्स के बारे में लिखना है, ठीक है। चलो अब आगे पढ़ते हैं। इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड मियोसाइट या गैमेट मदर सेल। हाँ भाई, गैमेट की मदर सेल है ये, माँ मतलब जिसने जन्म दिया, ठीक है। माँ किसे कहते हैं, जिसे आपको जन्म दिया। तो गैमेट्स की ये मदर सेल है, ठीक है, इसने जन्म दिया गैमेट्स को, ठीक है। एट द एंड ऑफ मियोसिस ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स गेट इनकॉर्पोरेटेड इनटू ईच गैमेट्स। तो क्या है कि मियोसिस के एंड होने के बाद जो क्रोमोसोम मटेरियल थे उसमें से केवल एक सेट जो होता है वो गैमेट्स में, हर एक गैमेट में केवल एक सेट जो है वो क्या होता है, इनकॉर्पोरेट में जाता है, डाला जाता है। केयरफुली स्टडी टेबल 1.1 एंड फिल इन द डिप्लॉयड एंड हैप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। हाँ भाई, तो ये काम तुम लोग कर लेना, फिल कर लेना अपने से, ठीक है। और समझना, इज देयर एनी रिलेशनशिप इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ऑफ मियोसाइट्स एंड गैमेट्स। तो इन दोनों के बीच में तुमको कोई रिश्ता दिख रहा है, बताओ कमेंट में जल्दी से। एक्चुअली फिल करोगे ना तुम्हें रिश्ता दिखेगा। गैमेट ट्रांसफ़र, तो हमने गैमेटोजेनेसिस में बहुत सारे गैमेट्स की बात करी, और अब क्या है भाई, हम मान लेते हैं गैमेट बन गया भाई। तो फीमेल ने अपना गैमेट बना लिया, मेल ने अपना गैमेट बना लिया, ठीक है। तो अब गैमेट्स को फर्टिलाइज करने के लिए लेके जाया जाएगा ना, तो इस लेके जाए जाने के प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसफ़र ऑफ गैमेट्स, यानी कि गैमेट ट्रांसफ़र। आफ्टर देयर फॉर्मेशन मेल एंड फीमेल गैमेट्स मस्ट बी फिजिकली ब्रॉट टुगेदर टू फैसिलिटेट फ्यूज़न या फर्टिलाइजेशन। तो जब ये गैमेट्स बन जाते हैं तो क्या होता है कि इन्हें फ्यूज़न कराने के लिए इन्हें पास लाना पड़ता है। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ गैमेट्स मीट। तो अगर तुमने सोचा है तो बताओ कैसे मिलते हैं। इन अ मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स मेल गैमेट इज़ मोटाइल एंड फीमेल गैमेट इज़ स्टेशनरी। तो ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि मेल गैमेट जो है वो मोटाइल होते हैं, यानी कि मोटाइल का मतलब जो ट्रैवल कर सकते हैं, हट्टा कट्टा नहीं, वो नहीं, ठीक है। इस बात को ऐसे याद रख लो कि लड़कियों को मोटी बोल दो तो चिढ़ जाएंगे, इसीलिए इन्हें नॉन मोटाइल बोलते हैं, ठीक है। होती मोटाइल ही हैं तभी ट्रैवल नहीं करती हैं, एक जगह बैठी रह जाती हैं। लड़का देखो एकदम फिट में होता है फिर भी मोटाइल बोलते हैं इसको, ट्रैवल कर लेता है। कंफ्यूज नहीं करना है इस कॉन्सेप्ट से, ठीक है। नॉन मोटाइल, फीमेल नॉन मोटाइल। और कन्फ्यूज़न हो रहा नहीं, यहाँ एफ लिख दे रहा हूँ, यहाँ एम लिख दे रहा हूँ। तो नॉन मोटाइल। एक्सेप्शंस आर few fungi and algae in which both types of gametes are motile। तो कुछ भाई हैं, अब देखो दुनिया है तो कुछ ना कुछ तो एक्सेप्शंस होंगी ना। तो कुछ फंजाई और कुछ एल्गीज हैं जो एक्सेप्शंस के नाम पे अपना लिखवा देती हैं नाम और बढ़ा देती हैं तुम लोगों का सिलेबस। चलो
एक्सेप्शंस हैं फंजाई और एल्गी, जिनमें दोनों गैमेट्स जो हैं वो मोटाइल होती हैं। देयर इज़ अ नीड ऑफ मीडियम थ्रू विच द मेल गैमेट्स मूव। तो देखो कोई भी मेल गैमेट, हाँ भाई पता है मेरे को कि तुम चल सकते हो, लेकिन तुम्हें चलने के लिए भी ज़मीन चाहिए होता है ना भाई। तुम कुछ हर मोटाइल हो लेकिन मीडियम तो चाहिए ना। एक अगर मैं तुम्हें यार उठा करके ज़मीन पे ऐसे लिटा देता हूँ, ठीक है, कि लिटा देता हूँ और बोलूँ कि भाई स्विम कर, तो तुम ऐसे नहीं स्विम कर सकते ना, तुम्हें मीडियम चाहिए, पानी चाहिए ना स्विम करने के लिए। तो वही बात है, यहाँ पे भी क्या होता है कि जो गैमेट्स होते हैं इन्हें मीडियम तो चाहिए यहाँ से यहाँ जाने के लिए। तो ये जो मीडियम है ना, ये अलग अलग हैबिटेट सराउंडिंग पे असर करता है, ठीक है। जो एक्वेटिक प्लांट्स मान लो, ये ना ये तालाब है या कुछ भी मान लो, ठीक है, यहाँ पे अगर कोई गैमेट को ट्रांसफ़र होना होगा तो किसका यूज़ करेगा? ऑब्वियसली इस ये पानी का यूज़ करेगा, ठीक है। जब और यहीं पे एक प्लांट है, जो ज़मीन है, यहाँ प्लांट लगा हुआ है, यहाँ पे भाई फूल का जो स्टिग्मा है वो वेट कर रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ अलग हैबिटेट है। यहाँ पे जो मेल गैमेट होगा उसे ट्रांसफ़र करने के लिए क्या, विंड, इंसेक्ट, एनिमल, कुछ भी इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो मीडियम तो चाहिए। चलो, इन सेवरल सिंपल प्लांट्स लाइक एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, वाटर इज़ मीडियम। तो थ्रू विच दिस गैमेट ट्रांसफ़र टेक्स प्लेस। देखो मैंने बता रखा था कि जो एक्वाटिक प्लांट्स हैं उनमें क्या है, वाटर उनका मीडियम है। तो यहाँ पे दे रखा है आपको के सामने कुछ एग्जांपल्स, एल्गी हो गए, ब्रायोफाइट हो गए, टेरिडोफाइट हो गए, इनमें वाटर जो है वो एक मीडियम है। अ लार्ज नंबर ऑफ मेल गैमेट्स हाउएवर फेल टू रीच फीमेल गैमेट्स। तो एक बहुत ज़्यादा मात्रा में मेल गैमेट्स जो है वो फीमेल गैमेट्स के पास पहुंच नहीं पाते हैं। तो इस लॉस को कंपनसेट करने के लिए, मतलब कि इस लॉस को पूरा करने के लिए क्या करते हैं हम लोग कि मेल की जो गैमेट्स होती हैं इनकी संख्या बढ़ा देते हैं। कितना? फीमेल के कंपैरिजन में कई हज़ार गुना फीमेल के कंपैरिजन में, समझ रहे हो। अगर एक है तो एक फीमेल है तो उस पर मान लो 10,000 गैमेट्स बना देते हैं, ठीक है। 10,000 तो मैंने बहुत कम बोल दिया, एनसीईआरटी के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। लाखों लाख में बातें चलती हैं भाई साहब। तो सेवरल थाउजेंड टाइम्स द नंबर ऑफ फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस्ड। चलो आगे देखते हैं अब हम लोग। समझ रहे हो एक फीमेल के पीछे कितनी लाइन पढ़ लगी हुई है, इसीलिए बोलता हूँ पढ़ लो। गैमेट्स की बात हो रही है यहाँ पे। चलो, इन सीड प्लांट्स pollen grain are carriers of male gametes. Pollen grain are carrier of male gametes. ये मेल गैमेटोफाइट है, इस बात को याद रख लेना आज कि ये मेल गैमेटोफाइट है। मेल गैमेट इसके अंदर होता है, ठीक है। तो ये क्या है कि इन सीड प्लांट्स pollen grain are carriers of male gametes. ओव्यूल हैव एग, ओव्यूल में एग होता है। pollen grains produced in anther therefore have to be transferred to the stigma before it can lead to fertilization. हाँ भाई, तो क्या है कि यहाँ पे pollen grain जो होता था हमारा, उसे ट्रांसफ़र करके स्टिग्मा तक पहुँचाया जाता था फर्टिलाइजेशन करने के लिए। बाइसेक्सुअल कंडीशन में क्या होता है कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन प्लांट्स जैसे कि पीज, ट्रांसफ़र ऑफ pollen grain टू स्टिग्मा इज रिलेटिवली ईजी। बाइसेक्सुअल याद ही होगा, एक ही प्लांट में होते हैं दोनों। तो इनमें क्या होता है कि ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन नेचर के होते हैं, आपस में फर्टिलाइजेशन बड़ा जल्दी हो जाता है, ठीक है। जैसे कि पी, अब आगे पढ़ते हैं। एज एंथर्स एंड स्टिग्मा आर लोकेटेड क्लोज टू ईच अदर। तो इनमें क्या होता है भाई कि यहाँ पे रह गया हमारा मेल, यहाँ फीमेल,
यहाँ मेल, यहाँ फीमेल, तो यहाँ से यहाँ जाने में से कितना ही टाइम लग जाएगा। Pollen grains soon after they shed come in contact with stigma, but in cross-pollinating plants, including dioecious plants, a specialized event called pollination facilitates transfer of pollen grain to stigma. But ऐसे प्लांट्स का क्या जो अलग अलग है, यानी कि ये रहा पूरा का पूरा मेल अलग और ये फीमेल अलग, इनमें क्या है कि इनमें एक अलग ही तरीके का प्रोसेस ही होता है जिसे कहते हैं हम पॉलिनेशन, जिसमें पॉलन का ट्रांसफ़र जो है कराया जाता है। पॉलन ग्रेन्स जर्मिनेट ऑन स्टिग्मा एंड द पॉलन ट्यूब्स कैरी द मेल गैमेट्स रीच द ओव्यूल एंड डिस्चार्ज मेल गैमेट नियर द एग। तो यहाँ इनमें क्या होता है क्योंकि पॉलन ग्रेन जो है वो शेड ऑफ हो जाते हैं अपने स्टेमन से, और उसके बाद यहाँ स्टिग्मा पे बैठने के बाद जर्मिनेट करते हैं और फिर पॉलन ट्यूब से नीचे जा कर के फर्टिलाइजेशन करते हैं। इन dioecious एनिमल्स, सिंस मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर फॉर्म्ड इन डिफरेंट इंडिविजुअल्स, the organism must evolve a special mechanism for gamete transfer. Successful transfer and coming together of gamete is essential for most critical event in sexual reproduction, the fertilization. तो क्या कह दिया इन्होंने, हाँ भाई, तो ये कह रहा है कि ये दोनों गैमेट्स जो हैं ये मिल करके उसके बाद फिर फर्टिलाइजेशन करते हैं, जो कि पूरी की पूरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की सबसे क्रिटिकल इवेंट है। देखो क्या है कि गैमेट्स तो हर कोई बनाता है, 3 प्रोसेस थे ना हमारे, ठीक है। प्री फर्टिलाइजेशन में गैमेट्स तो हर कोई बनाते हैं, गैमेटोजेनेसिस कर लेते हैं हम लोग। गैमेट का जो ये ट्रांसफ़र है वो भी सही है, हो जाएगा, बट जब तक ये दोनों फर्टिलाइज करके जाइगोट नहीं बनाते हैं तब तक रिप्रोडक्शन की तो कोई बात ही नहीं कर सकते हम। तो डैट इज़ वाई फर्टिलाइजेशन इज़ मोस्ट क्रिटिकल इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक्चुअली इस लाइन को ना तुम लोग अपना अपना एनसीईआरटी खोलो और इसको मार्क करो, ठीक है, क्योंकि ये लाइन जो है जस्ट देखो यहाँ पे दोबारा रिपीट करा इनने कि द मोस्ट वाइटल इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ परहैप्स द फ्यूज़न ऑफ गैमेट्स। समझ गया, सबसे इम्पॉर्टेंट जो इवेंट है कंप्लीट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वो शायद फ्यूजन ऑफ गैमेट्स ही है। दिस प्रोसेस कॉल्ड सिंगेमी रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड जाइगोट। तो सिंगेमी क्या है, एक नया वर्ड आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो एक्चुअली फर्टिलाइजेशन का हो या सिंगेमी का हो, ये दोनों एक ही वर्ड हैं, आई मीन वर्ड्स अलग हैं बट कम्प्लीटली सेम मतलब है इनके। देखो यहाँ पे इंस्टेंट ने इस बात को क्लियर भी कर दिया तुरंत यहाँ पे कि द टर्म फर्टिलाइजेशन इज ऑल्सो ऑफन यूज्ड फॉर दिस पर्पस। इसी चीज़ के लिए, क्या किस चीज़ के लिए, फ्यूज़न ऑफ गैमेट्स के लिए, और उस फ्यूज़न ऑफ गैमेट्स के बाद जाइगोट के डिप्लॉयड जाइगोट के फॉर्मेशन के लिए जो वर्ड है वो फर्टिलाइजेशन भी यूज़ किया जा सकता है। द टर्म सिंगेमी एंड फर्टिलाइजेशन आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड दाउ इंटरचेंजेबली, यानी आप इसको अदल बदल के यूज़ कर सकते हैं, फर्टिलाइजेशन या सिंगेमी बात एक ही है। ओके, चलिए देखते हैं आगे क्या लिखा है एनसीईआरटी ने। व्हाट वुड हैपन इफ सिंगेमी डज नॉट अकर, तो क्या हो अगर ये फर्टिलाइजेशन हो ही ना। तो देखो यहाँ पे फिर से एनसीईआरटी ने जवाब दिया दी, हाउएवर इट हैज़ टू बी मेंशन्ड हियर दैट इन सम organisms like rotifer, honeybee, and even some lizards and birds, turkey, the female gametes undergoes development to form new organism without fertilization. This phenomenon is called parthenogenesis. देखो होता क्या है कि फीमेल जो है फीमेल बॉडी वो अपना गैमेट बनाती है, और ये जो गैमेट्स है ये धीरे धीरे डेवलप करके ये खुद से ही न्यू ऑर्गेनिज्म में ये डेवलप कर जाती है। ऑफस्प्रिंग मैंने देता हूँ यहाँ पे, ऑफस्प्रिंग ऑफ, तो न्यू इंडिविजुअल में ये ग्रो कर जाती है विदाउट एनी फर्टिलाइजेशन या फिर विदाउट एनी एडिशन ऑफ अनदर गैमेट। ओके,
तो ये चीज़ ऐसे कंडीशन में क्या बोलते हैं हम लोग, पार्थिनोजेनेसिस। चलो, वेयर डज सिंगेमी अकर, आखिर ये सिंगेमी या फर्टिलाइजेशन जो है वो होता कहाँ है। In most aquatic organisms, such as majority of algae and fishes as well as amphibians, syngamy occurs in the external medium water that is outside the body of organism. देखो क्या है कि कुछ कुछ aquatic organisms, एक्चुअली सब ज़्यादातर aquatic organisms, जैसे कि देख दिया एग्जांपल यहाँ पे एल्गी, फिश, कुछ एम्फीबियंस, इनमें क्या होता है कि सिंगेमी जो होता है यानी फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमेट्स जो होते हैं वो बाहर होते हैं, फीमेल बॉडी से बाहर होते हैं, यानी कि एक्सटर्नल मीडियम में। और ये मीडियम क्या होता है, वाटर। दिस टाइप ऑफ गैमेटिक फ्यूज़न इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के बाहर हो तब उसे क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ऑर्गेनिज्म एग्जिबिटिंग external fertilization through great synchrony between the sexes and release a large number of gametes into surrounding medium water in order to enhance the chances of syngamy। देखो होता क्या है, एक फीमेल गैमेट या कई सारे फीमेल गैमेट के आसपास बहुत ज़्यादा मात्रा में फीमेल गैमेट के आसपास मेल गैमेट्स को ये छोड़ दिया जाता है बहुत ज़्यादा। किस लिए, इसलिए क्योंकि इससे सिंगेमी के चांसेस बढ़ जाएं। और एक्चुअली यहाँ पे डिफ़िकल्ट चीज़ ये क्या है कि जिस समय फीमेल गैमेट रिलीज हो उसी समय यहाँ पे कोई मेल गैमेट अपना रिलीज़ करे, ये चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली बात होती है। दिस हैपन्स इन अ बोनी फिशेस एंड फ्रॉग्स where a large number of offspring are produced। तो बोनी फिश और फ्रॉग्स यही चीज़ को फॉलो करते हैं जिनकी वजह से इनका इतना ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो जाता है। अ मेजर डिसएडवांटेज इज दैट ऑफस्प्रिंग आर एक्सट्रीमली वल्नरेबल टू प्रेडेटर्स थ्रेटनिंग देयर सर्वाइवल अप टू एडल्टहुड। तो जब तक ये जो बच्चा है, ये जो अभी गैमेट है, फिर ये जाइगोट में बदलेगा, फिर ये जाइगोट जब तक आपका ये कंप्लीट एक ऑर्गेनिज्म में नहीं बदल जाता तब तक इन्हें अपने प्रेडेटर्स से डर होता है, लाइफ का डर होता है कि कहीं उन्हें खा ना जाए। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये एक डिसएडवांटेज हो गया हमारा एक्सटर्नल मीडियम में करने का फर्टिलाइजेशन। In many terrestrial organisms belonging to fungi, higher animals such as reptiles, bird, mammals, and in majority of plants, bryophytes, pteridophytes, gymnosperm, and angiosperm, syngamy occurs inside the body of organisms। तो बहुत सारे टेरेस्ट्रियल जो ज़मीन पे रहते हैं, ठीक है, हवा में नहीं उड़ते हैं चलो, तो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स जो कि फंजाई के ग्रुप में रहते हैं और कुछ हायर एनिमल्स जैसे कुछ रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, इवन हम लोग में भी, ठीक है, क्या होता है कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर होता है। इन ऑल दीज ऑर्गेनिजम्स एग इज़ फॉर्म्ड इनसाइड द फीमेल बॉडी वेयर दे फ्यूज विथ मेल गैमेट्स। क्या होता है कि फीमेल बॉडी के अंदर एग बनेंगे और ये फिर फ्यूज़ करेंगे मेल गैमेट से। इन ऑर्गेनिजम्स एग्जिबिटिंग इंटरनल फर्टिलाइजेशन द मेल गैमेट इज़ मोटाइल। तो जब इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो तो मेल गैमेट मोटाइल होता है और इसे एग के पास पहुंचना होता है फ्यूज़ होने के लिए। ठीक है, स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं कि क्या होता है भाई, मेल गैमेट होता है, मेल पेरेंट मेल गैमेट बनाते हैं, फीमेल पेरेंट फीमेल गैमेट बनाते हैं, और फिर ये मेल को फीमेल के पास ले जाया जाता है और दोनों मिल करके यहाँ पे क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं, और फर्टिलाइजेशन करने के बाद फिर जाइगोट बनाते हैं। यही तो कॉन्सेप्ट है यार, स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। तो मेल गैमेट क्या था, मोटाइल था, फ्यूज विथ इट। हाँ भाई,
तो इन दीज इवन द नंबर ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस्ड इज वेरी लार्ज, देयर इज अ सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन द नंबर ऑफ एग प्रोड्यूस्ड। देखो भाई, यहाँ पर भी गैमेट्स का जो ये मेल गैमेट का जो काउंट है वो फीमेल से कई हजार गुना ज़्यादा होता है। In seed plants, however, the non-motile male gametes are carried to female gametes by pollen tubes. Seed plants में एक्चुअली क्या होता है कि जो नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स होते हैं, देखो ये जो मेल गैमेट्स थे हमारे स्टिग्मा पर आकर के तो ये बैठ जाते हैं भाई, स्टिग्मा पे आए बैठ गए, बट यहाँ से कहाँ, बाहर तो इन्हें खूब मदद ले रखी है अलग अलग मीडियम्स का, बट यहाँ पे इन्हें फीमेल गैमेट तक ले जाने का काम करती है क्या, पॉलन ट्यूब। ठीक है, अब बात करते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन, जो कि हमारी आखिरी इवेंट होती है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या हुआ कि फर्टिलाइजेशन हो गया, अब जाइगोट बनेगा। याद आ रहा है ना, मेल जो थे गैमेट बनाया उनने, गैमेट बनाने के बाद ये गैमेट्स फर्टिलाइज हो गया, तो हमने फर्टिलाइजेशन पढ़ लिया। और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है कि जब फर्टिलाइज हो गया तो ये दोनों ने क्या बनाया, जाइगोट। जाइगोट के बारे में एक बात हमेशा याद रखना, जाइगोट इज ऑलवेज डिप्लॉयड। तो इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट आर कॉल्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। द जाइगोट formation of diploid zygote is universal in all sexually reproducing organisms। तो डिप्लॉयड जाइगोट का बनना एक सात्विक सत्य है। आई मीन समझ लो, हिंदी हो रहा है ज़्यादा। In organisms with external fertilization, zygote is formed in the external medium, usually water, whereas in those exhibiting internal fertilization, zygote is formed inside the body of organisms। तो जो ऑर्गेनिजम्स जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं उनमें जाइगोट जो है वो एक्सटर्नल मीडियम में बनता है, ज़्यादातर पानी में, और जो इंटरनल करते हैं भाई उनके अंदर, उनके यहाँ जाइगोट जो है फीमेल बॉडी के इनसाइड बनता है। नॉर्मल सी बातें हैं ये सब, ठीक है। फर्दर डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ लाइफ साइकिल the organism has and the environment it is exposed to। तो अब जाइगोट का आगे डेवलपमेंट कैसा होगा ये डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के लाइफ साइकिल का और किस तरह के एनवायरनमेंट में वो है। द इन ऑर्गेनिजम्स belonging to fungi and algae, zygote develops a thick wall that is resistant to desiccation and damage। तो जो फंजाई और एल्गी के कुछ जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या करते हैं कि जाइगोट के ऊपर एक मोटा सा वॉल बना लेते हैं जिससे कि डैमेज से बच सके। इट अंडरगोज अ पीरियड ऑफ रेस्ट बिफोर जर्मिनेशन। एक अच्छा खासा ये पीरियड तक जर्मिनेट होने से पहले रेस्ट करते हैं। In organism with a haploidtic life cycle, as you have read in class 11th, zygote divides by meiosis to form haploid spores that grow into haploid individuals। तो एक्चुअली देखो क्या होता है, यहाँ पे बात की जा रही है हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स की। तो हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स के जाइगोट जो हैं वो मियोसिस से डिवाइड करते हैं और हैप्लॉइड स्पोर्स बनाते हैं जो कि ग्रो करके इंडिविजुअल हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म बनते हैं। कंसल्ट योर क्लास 11th book and find out what kind of development takes place in zygote in organisms with diploidic and haploidic life cycle। तो जाओ 11th के बुक थोड़ा पलटो, देखो। Zygote is a vital link that ensures continuity of a species between organisms of one generation and next। तो जाइगोट एक बहुत ही वाइटल लिंक है। Every sexually reproducing organism, including human beings, begin life as a single cell, the zygote।
आज हम आप जो भी हैं एक बड़ा सा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, बट हम सभी ने अब एक बार अपना लाइफ का जो स्टार्ट करा था वो एक सिंगल सेल्ड जाइगोट से करा था, ठीक है, जब हम आप अपने फीटल स्टेज पे थे तब। चलो आगे देखते हैं। अब अगला क्या है, एम्ब्रायोजेनेसिस। जब जाइगोट डेवलप हो जाता है इट बिकम्स इनटू अ embryogenesis. Embryogenesis refers to the process of development of embryo from, एक्चुअली मैं लाइट करना भूल गया। Embryogenesis refers to the process of development of embryo from the zygote। साफ लिखा हुआ है भाई कि जाइगोट, मैं जेड यहाँ लिख दे रहा हूँ, जाइगोट से एम्ब्रायो के डेवलपमेंट के स्टेप को बोलते हैं हम क्या, एम्ब्रायोजेनेसिस। एम्ब्रायोजेनेसिस में zygote undergoes cell division, mitosis, and cell differentiation. While cell divisions increase the number of cells in developing embryo, cell differentiation helps group of cells to undergo certain modification to form specialized tissue and organs to form an organism. Oof. तो देखो क्या होता है कि एम्ब्रायोजेनेसिस एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है। इसमें क्या होता है कि जाइगोट जो है वो माइटोसिस करके फटाफट सेल डिवीज़न करके सेल का काउंट बढ़ाते रहते हैं। अगर आपको याद होगा तो माइटोसिस जो है वो ग्रोथ करने के लिए यूज हुआ करता है। तो जाइगोट जो है सेल डिवीज़न कर रहे होते हैं और क्या कर रहे होते हैं, सेल डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। इसमें होता क्या है देखो, पहले पढ़ लेते हैं। सेल डिवीज़न में क्या होता है कि नंबर ऑफ सेल जो है वो डेवलपिंग एम्ब्रायो में इंक्रीज किए जाते हैं। अब सेल डिफ्रेंशिएशन में क्या होता है कि ग्रुप ऑफ सेल्स को कुछ सर्टन मॉडिफिकेशन, सर्टन बदलाव करने के लिए और स्पेशल किस्म का टिश्यू को बनाने के लिए, ऑर्गन को बनाने के लिए और फिर ऑर्गेनिज्म, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए लगा दिया जाता है। आप ऐसा समझ लो कि एक बड़ी सी फैक्ट्री है। अब इस फैक्ट्री में दो तरह के लोग काम कर रहे हैं। एक क्या कर रहे हैं, एक वर्कर्स को लेकर के आ रहे हैं और एक मैनेजर है, ठीक है। ये मैनेजर है, ये क्या कर रहा है, सभी को इधर आदमी आई मीन वर्कर्स लोग ला कर खड़े किए जा रहे हैं और ये मैनेजर आकर के सबको गाइड कर रहा है। हाँ भाई तुम ये काम करो, तुम वो काम करो, तुम वो काम करो, तुम वो काम करो, और फिर ये पूरी की पूरी फैक्ट्री चल रही है, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे जो ला रहा है वो डेट इज सेल डिवीज़न, एंड ये जो मैनेजर जो है ये एडवाइस करके काम करवा रहा है कि ये बनाओ, तुम वो बनाओ, फिर ऐसे ऐसे करो, आगे डिवीज़न आई मीन डिफ्रेंशिएट करो, ठीक है। तो ये हो गया क्या हमारा, ये हो गया सेल डिफ्रेंशिएशन। आप पर्टिकुलर सेल टाइप्स को आप ऑर्डर देते हो कि जाओ जाकर तुम ये करो, वो करो, वो करो, और आ जा करके कंप्लीट टिश्यू बनाओ, टिश्यू से फिर ऑर्गन्स बनाओ, और ऑर्गन से फिर धीरे 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 यही सारे जो सेल्स होते हैं ये धीरे धीरे पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म में बदल जाते हैं। You have studied about the process of cell division and differentiation in previous class। तो आपने पिछले क्लास में 11th क्लास में सेल डिवीज़न अच्छे से पढ़ रखा होगा, सेल डिफ्रेंशिएशन भी पढ़ रखा होगा, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। Animals are categorized into oviparous and viviparous। तो based on whether the development of zygote takes place outside the body of female parent or inside, that is whether they lay fertilized या फिर unfertilized eggs to give birth to young ones। देखो क्या होता है कि एनिमल को दो तरीके से कैटेगराइज करा गया है, ओविपेरस और विविपेरस। किस बेसिस पे कि ये जो जाइगोट है उसकी डेवलपमेंट बॉडी के अंदर होगी या फिर बॉडी के बाहर होगी। तो एक तो हमने केस पढ़ रखा है भाई कि फर्टिलाइजेशन अगर फीमेल बॉडी के अंदर हो, फर्टिलाइजेशन ये मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का जो है ये फर्टिलाइजेशन जो है ये कंप्लीट प्रोसेस जो है अगर फीमेल बॉडी के इनसाइड हो तब इसे बोलते हैं
क्या, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। लेकिन इंटरनल फर्टिलाइजेशन में जब आपने जाइगोट बना लिया, तो जाइगोट बनाने के बाद इस जाइगोट का डेवलपमेंट अगर फीमेल बॉडी के अंदर हो रहा है, ठीक है, या फिर इसका डेवलपमेंट ये बॉडी के, फीमेल बॉडी के बाहर हो रहा है, इस बेसिस पे दो तरह के पार्ट में बांटा गया है एनिमल को, विविपेरस एंड ओविपेरस। चलो देखते हैं। In oviparous animals like reptiles and birds, fertilized egg covered by a hard calcareous shell are laid in a safe place in an environment. After the period of incubation, young ones hatch out. तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि ओविपेरस में क्या होता है कि जैसे कि ओविपेरस कुछ एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, इनमें क्या होता है कि फर्टिलाइज्ड एग जो हैं उन्हें क्या किया जाता है कि कवर करके कैल्शियम के सेल से कवर करके एक इन्वायरमेंट में सेफ सा प्लेस देख के उन्हें बाहर दे दिया जाता है। यानी कि ये एग लेइंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सीधी सी बात यही है, ये एग लेइंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। और विविपेरस जैसे हम लोग जो डायरेक्ट यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं इस बात को। चलो आप इससे ये समझ लो कि जो लोग एक बाहर देते हैं वो उनने क्या करा, उनका जाइगोट जो है वो बॉडी के बाहर इंक्यूबेशन पीरियड में डेवलप होता है। और विविपेरस में हमारे में क्या होता है कि फीमेल बॉडी या फिर मदर बॉडी के अंदर बेबी का डेवलपमेंट होते जाता है, ठीक है। ऑन अदर हैंड इन विविपेरस एनिमल्स, majority of mammals including human beings, the zygote develops into young one inside the body of female organism। तो इनमें क्या होता है कि ये एक्चुअली पहली बात तो ये कि मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स या ये विविपेरस ही होते हैं। इनमें जो बेबी प्रोड्यूस्ड होता है वो बेबी प्रोड्यूस करते हैं, डायरेक्ट यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं, और जाइगोट जो है वो फीमेल बॉडी के अंदर ही कम्प्लीटली डेवलप हो जाता है। After attaining a certain stage of growth, the young ones are delivered out the body of female organism। तो जब अंदर में young ones completely डेवलप हो जाते हैं तब उन्हें डिलीवर कर दिया जाता है। Because of proper embryonic care and protection, the chances of survival of young ones is greater in viviparous organisms। तो viviparous organisms में क्या होता है कि इनमें माँ जो है अपने गर्भ में अच्छे से ख्याल रख रही होती है पूरे के पूरे जाइगोट के डेवलपमेंट के पीरियड में। तो इनमें यंग वंस के जीने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। अब थोड़े प्लांट्स के बारे में बात कर लेते हैं। इन फ्लावरिंग प्लांट्स जाइगोट इज़ फॉर्म्ड इनसाइड द ओव्यूल। तो हमें पता है ये बात कि जाइगोट जो है वो यहाँ पे ओव्यूल के अंदर बनते हैं। After fertilization, the sepals, petals and stamens of flower wither and fall off। तो जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो एक थैलेमस के ऊपर होने वाले सभी चीज़ें जो होती हैं, जैसे कि आपका क्या सेपल्स हो गए, पेटल्स हो गए और स्टैमेंस हो गए, ये सभी के सभी विदर एंड फॉल ऑफ, ये सभी की सभी झड़ जाती हैं। कैन यू नेम अ प्लांट इन विच सेपल्स रिमेन अटैच्ड। तो क्या आप कोई एक ऐसा प्लांट के नाम बता सकते हैं जिनमें सेपल्स अटैच्ड है। चलो इसे तुम ना एज ए अपना होमवर्क एक्चुअली लॉकडाउन में तो तुम लोग सभी घर पे ही हो, तो चलो वीडियो कंप्लीट होने के बाद इसे सर्च करो और आके कमेंट करो मेरे सभी व्यूअर कमेंट चाहिए। द पिस्टिल हाउएवर रिमेन्स अटैच्ड टू द प्लांट। तो पिस्टल जो है वो हालांकि जुड़ा हुआ रह जाता है प्लांट से। द जाइगोट डेवलप्स इनटू द एम्ब्रायो एंड द ओव्यूल्स डेवलप इनटू द सीड। तो जो जाइगोट जो होता है वो एम्ब्रायो में डेवलप कर जाता है और ओव्यूल्स जो हैं वो सीड में डेवलप कर जाते हैं। तो आपको ये बात अच्छी तरह से पता होगा कि एक्चुअली जो कंप्लीट फीमेल फ्लावरिंग प्लांट्स में जो रिप्रोडक्शन हो रहा होता है उसमें जो हमारा मेन प्रोडक्ट जो है वो हमारा फ्रूट नहीं है बल्कि हमारा क्या सीड है, क्योंकि रिप्रोडक्शन करवा रहे हैं ना हम लोग, और रिप्रोडक्शन फ्रूट से नहीं होता सीड से होता है। तो चलिए, द ओवरी डेवलप्स इनटू द फ्रूट।
ओवरी फ्रूट में डेवलप होता है। विच डेवलप्स अ थिक वॉल्ड कॉल्ड पेरिकार्प विच इज़ अ प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। आफ्टर डिस्पर्सल द सीड जर्मिनेट एंड फेवरेबल कंडीशन टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स। तो क्या होता है कि फ्रूट के ऊपर एक मोटा सा पेरिकार्प का लेयर होता है, देख सकते हो ना, ये देखो इतना मोटा लेयर, देख रहे हो? हाँ भाई, तो ये पेरिकार्प का लेयर होता है जो कि प्रोटेक्टिव इन फंक्शन होता है, बट हमारे लिए तो कुछ अलग ही काम करता है ये। आफ्टर डिस्पर्सल, जब ये हट जाते हैं तो उसके बाद फिर सीड क्या होते हैं, जर्मिनेट कर जाते हैं अपने फेवरेबल कंडीशंस में आने के बाद। ये देखो, देख रहे हो, ये रहा हमारा पेरिकार्प, ये पी है। अब पी में क्या है कि अलग ही चीज़ होता है, यहाँ पे हम लोग क्या सीड्स खाते हैं और पेरिकार्प को छोड़ देते हैं। यहाँ देख रहे हो सीड्स, देखो, ये देखो। थैंक यू सो मच अगर आपने वीडियो पूरा देखा, और अगर आपने मुझसे कुछ भी सीखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि ये सीरीज़ आपको कैसी लगी। और अगर आप मुझसे कुछ चाहते हैं या फिर कोई चैप्टर के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।